हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज करवाया था। होप करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, क्वेश्चंस किए होंगे। 2-3 बच्चों ने कुछ डाउट्स पूछा बट बाकी लोगों ने नहीं पूछा, तो इसका मतलब सारे लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और कर रहे हो और सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो एक डाउट्स ले लेता हूँ, जो जनरल डाउट्स थे 3-4 बच्चों के। एक क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करोगे इसे। इन्होंने बोला एक नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। मान लेते हैं मैट्रिक्स का नाम ए है, ऑर्डर 3x3 है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 3x3 मैट्रिक्स ड्रॉ करना बतलाया था। मैंने बोला था पहले आप पोजीशन से ड्रॉ कर लो 3x3 मैट्रिक्स। अब इन्होंने बोला है कि इसकी जो एलिमेंट है, जितनी भी एंट्रीज है, इधर 0 होनी चाहिए और 1 होनी चाहिए। दो में से कोई एक, दोनों भी हो सकता है, बट इन दो के अलावा कोई थर्ड एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कितनी मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पे, इस पोजीशन को, ये जो 1-1 पोजीशन है A11 पोजीशन को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो। इस स्पेस को, इस जगह को, आप इस जगह पे आप कौन कौन से एलिमेंट पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप या तो 0 पुट कर लो या फिर 1। तो इस स्पेस को भरने का नंबर ऑफ वेज जो है, नंबर ऑफ वेज टू फिल A11 इज इक्वल टू 2। दो तरीके से आप A11 के पोजीशन को फिल कर सकते हो। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो पोजीशन है आपका, कौन सी पोजीशन है ये, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस पोजीशन को आप कितने तरीके से भर सकते हो। तो सेम, या तो 0 या फिर 1। इस स्पेस को भी आप दो ही तरीके से भर सकते हो। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल A12 इज अगेन 2। नेक्स्ट, ये कौन सी पोजीशन है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसे भी आप दो ही तरीके से भर सकते हो। सिमिलरली इस पोजीशन को भी दो तरीके से, इसे भी दो तरीके से, इसे भी दो तरीके से, इसे भी सारे के सारे पोजीशन को आप दो तरीके से भर सकते हो। तो मैं उसको लिखते जा रहा हूँ कंटिन्यू करके। सिमिलरली नंबर ऑफ वेज टू फिल, ये लास्ट बॉक्स की पोजीशन क्या है, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम। तो आप A33 को कितने तरीके से भर सकते हो, अगेन दो तरीके से। सारे के सारे 9 बॉक्स को आप दो तरीके से भर सकते हो। तो इन्होंने पूछा कि कितने ऐसी मैट्रिक्स बन सकती है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको सारी की सारी ऑल 9 की 9 बॉक्स भरनी चाहिए, ऑल 9 बॉक्स। तो आप लिखना टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस इज इक्वल टू, कितनी अलग अलग मैट्रिक्स बनेगी, जितने अलग अलग तरीके से आप इस 9 पोजीशन को, 9 बॉक्स को फिल कर सकते हो, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू फिल ऑल 9 बॉक्सेज। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा। फर्स्ट बॉक्स को आप दो तरीके से भर रहे हो, एंड सेकेंड बॉक्स के लिए दो तरीके से। एंड मीन्स मल्टीप्लाई, ये हम लोगों ने 11th के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में किया था। एंड थर्ड बॉक्स को भी भरना है, उसे भी दो तरीके से, सो ऑन चलता जाएगा। 9th बॉक्स को भरना है, उसे भी दो तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 2⁻⁹, यही आपका आंसर। ठीक है, तो देख लेना इसे। फिर कोई डाउट हो तो फिर अगेन मुझसे बोलना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का न्यू टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। इसके पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स होती क्या है। इसके बाद रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये बतलाया था मैंने आप लोगों को। इसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रिवाइज करना, सब कुछ एक प्रॉपर सीक्वेंस में नोट करवा दिया था। ऑर्डर के बाद हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A इक्वल टू, ये मैट्रिक्स का सिंबल Aij एलिमेंट को बोलते हैं, और यहाँ पे M×n उस मैट्रिक्स की ऑर्डर है। M बिलोंग्स टू नंबर ऑफ रो, N बिलोंग्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। Aij एलिमेंट होती है, मैट्रिक्स दे देंगे, उसमें पूछेंगे ऑर्डर बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ,
फिर कोई भी एलिमेंट A25 बताओ, A37 बताओ, ऐसे करके कोई भी एलिमेंट पूछ सकते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था कि AIJ इक्वल टू कोई एक्सप्रेशन दे दिया था इन्होंने 3i - 2j का मॉड, अब आप 2 × 3 का मैट्रिक्स फॉर्म करो। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें रो मैट्रिक्स था, कॉलम मैट्रिक्स था, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स था, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स, और लास्ट में हम लोगों ने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स किया था। इतनी थ्योरी थी 3.1 एक्सरसाइज की, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के जितने भी 5 क्वेश्चन थे वो मैंने क्लास में कर लिया था यहीं पे, और बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने को दिया था। ठीक है, अब हम लोग आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। जो काम की चीज़ें वही करेंगे, अननेसेसरी कुछ करने का कोई मतलब नहीं। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो दो मैट्रिक्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कब करोगे और कैसे करोगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखना कैसे हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड if and only if their order are same, if and only if their order are same। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम लोग दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते, दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसके बाद अगर ऑर्डर सेम है तो देन देयर corresponding elements are added or subtracted। एडिड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो आप उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो उसको देख लेना आप। एग्जाम्पल, मान लो मैंने बोल दिया एक मैट्रिक्स है ए, दैट इज 2 3 4 -7 +7 0। ये कोई मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर कितनी है, 2 रो 3 कॉलम, 2 × 3। सेकेंड मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, मान लेते हैं बी मैट्रिक्स है 5 4 1 3 2 -1। ये सेकेंड मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर भी 2 × 3 है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। तो अगर मान लो मैं एक रो या एक कॉलम बढ़ा दूँ तो फिर ना तो ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो हम लोग वही एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ऑर्डर सेम हो। अब आपसे बोलेंगे कितना ईजी है, बिल्कुल क्लास 3 क्लास 4th के लेवल का प्लस माइनस है, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में बोला था ये बहुत इजी चैप्टर है। आपसे बोलेंगे फाइंड A + B मैट्रिक्स, फाइंड A - B मैट्रिक्स, फाइंड B - A मैट्रिक्स। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है सेकेंड एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले आप लिखना A मैट्रिक्स 2 3 4 -7 +7 0, और प्लस B मैट्रिक्स प्लस 5 4 1 3 2 -1। दोनों को ऐड करना है। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, उसका ऑर्डर भी वही होगा 2 × 3 मैट्रिक्स। और मैंने बोला था कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो 2 को, ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11। तो आप इस एलिमेंट को इसके A11 से ही ऐड करोगे, किसी और से नहीं। तो 2 + 5 7। सिमिलरली A12 को आप A12 से ही ऐड करोगे, किसी और से नहीं। 3 + 4 7, 4 + 1 5, -7 + 3 -4, 7 + 3 10, 0 + -1 -1। ये आपका A + B मैट्रिक्स हो गया। फिर आपसे बोलेंगे फाइंड A - B मैट्रिक्स।
क्या होगा ए माइनस बी मैट्रिक्स। फिर आप वही करो, पहले ए मैट्रिक्स लिख लो माइनस बी मैट्रिक्स, सेम क्वेश्चन सेम प्रोसीजर। 2 3 4 -7 7 0 5 4 1 3 2 -1। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लो, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बोलो क्या आ जाएगा 2 - 3, फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा -3। 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लो -1। 4 - 1 3, -7 - 3 -10, 7 - 2 5, 0 -1 दैट इज +1। तो ये आपका ए माइनस बी मैट्रिक्स हो गया। तो देख रहे हो क्या कितना ईजी लग रहा है। क्लास 3/4 के बच्चों को ये बतला दो, वो भी इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेगा। ठीक है, होप करता हूँ आपसे अगर मैं बोलूँ फाइंड बी माइनस ए तो आप कर लोगे। ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर अगली क्लास में मैं बतलाऊँगा। ठीक है, ये था आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है जैसे कोई मैट्रिक्स ए दे देंगे और बोलेंगे उसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, मीन्स 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, -2 से मल्टीप्लाई कर लो, लेमडा से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है इफ अ मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो स्केलर लैम्डा, देन ईच एलिमेंट, ये ध्यान देना, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज मस्ट बी मल्टीप्लाइड, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। कितना सिंपल है। अगर मैंने आपसे बोला एक मैट्रिक्स ए है उसे 5 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको कुछ नहीं करना, ए मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यही हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल, मान लो एक मैट्रिक्स ए जिसकी वैल्यू जिसकी एलिमेंट्स हैं 2 3 4 -5 6 -8, ये एक मैट्रिक्स है। आपसे बोलेंगे फाइंड 3 है, फाइंड -5 है, दोनों मैट्रिक्स बताओ। ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करनी है, ए मैट्रिक्स को -5 से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या बतलाया था मैंने अभी ए के ईच एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। बताओ क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 9 12 -15 18 -24, ये आपका 3A मैट्रिक्स हो गया। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। मैंने बोला -5A मैट्रिक्स, बताओ क्या होगा, ईच एलिमेंट को -5 से मल्टीप्लाई कर लो, ए के सारे एलिमेंट को, कितना हो जाएगा बोलो, -10 -15 -20, अगेन 25 -30 +40, यह आपका -5A मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल है, इजीली समझ में भी आ गया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर भी लोगे। एक बार थ्योरी खत्म करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बट ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है इस पर। उतना आसान नहीं है जितना आसान फर्स्ट एंड सेकेंड था। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, है तो बहुत ईजी, ध्यान से सुनोगे तो परमानेंट याद हो जाएगा, और कुछ भी रटना नहीं है इसमें। और दो मैट्रिक्स को जैसे मल्टीप्लाई करोगे उस तरीके से दो डिटर्मिनेंट को भी बिना एक्सपेंड किए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो जगह काम आ जाएगा, मैट्रिक्स में भी, डिटर्मिनेंट में भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 12th बोर्ड में तो नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, सबसे पहली बात तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करेंगे,
कैसे करेंगे वो बाद में, कब करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन लिखना, टू मैट्रिसेस A and B can be multiplied if and only if number of column of first matrix, यहां पे फर्स्ट मैट्रिक्स मैं ए को मान लेता हूं, इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यहां पे मैं बी को सेकेंड मैट्रिक्स मान लेता हूं, ठीक है। ये कंडीशन है। दो मैट्रिक्स को आप तब भी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड वाले का नंबर ऑफ रो सेम हो। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अब मान लो मल्टीप्लाई करते हो तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी ए इंटू बी मैट्रिक्स, उसका भी कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, तो उसको कंप्लीट करना। एंड ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मतलब प्रोडक्ट करने के बाद, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी जो कंबाइंड मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई होने के बाद इज इक्वल टू, वो होता है आपका नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मान लेते हैं ए, इंटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, मान लेते हैं सेकेंड मैट्रिक्स बी है, हम लोगों ने पहले से ही माना हुआ है, ठीक है। ये आपके न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो है 2 इंटू 3, ये ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। एंड एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 4। तो आपसे बोलेंगे फाइंड ए इंटू बी मैट्रिक्स, हम लोग करके भी देखेंगे आगे। पहले देखते हैं मल्टीप्लाई कर सकते नहीं कर सकते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को। तो क्या कंडीशन क्या थी, टू मैट्रिक्स ए बी कैन बी मल्टीप्लाइड इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम, तो ये फर्स्ट वाला रो होता है, मैंने बताया था। तो इस ए मैट्रिक्स में 2 रो एंड 3 कॉलम है, बी मैट्रिक्स में 3 रो एंड 4 कॉलम है। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी ए बी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी, नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट, ये जो बच गया था, नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट का रो कितना है 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड का कितना कॉलम है 4। तो न्यू मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2 इंटू 4 होगा। पहले ये समझो, ये समझ में आ गया तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान लगेगा, ठीक है। मान लो मैंने पूछ लिया इसी एग्जांपल में b इंटू ए का ऑर्डर क्या होगा, b इंटू ए का ऑर्डर, तो देखो b मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 इंटू 4, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3। तो ध्यान से देखो, तो पहले वाले का कॉलम सेकेंड वाले के रो के इक्वल है या नहीं है, तो दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे दोनों इक्वल है, यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो b इंटू ए जो है इज नॉट पॉसिबल, ये जो मल्टीप्लाई है पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे b इंटू ए पॉसिबल नहीं है, a इंटू बी पॉसिबल था और उसका ऑर्डर 2 इंटू 4 होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। यहाँ तक अब हम लोग करते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये तो समझ में आ गया, मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं ये तो समझ में आ गया, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
तो एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके देखना, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखना, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, फिर मैं अगली क्लास में रिपीट करूँगा। बट एक बार इसको ट्राई करो अच्छे से समझने का, बहुत ईजी है, बहुत ईजिली समझ में भी आएगा। मान लेते एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 2 × 3। 2 × 3 का मतलब 2 रो एंड 3 कॉलम। एंटी ले लेते हैं, मान लो 1 3 4 -2 0 5, ये ए मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ठीक है। और फिर बी मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लो 3 × 4, 3 रो 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, कुछ भी ले लो, 2 -1 0 5 4 -2 -3 7। 4 5 6 -3। मान लो कि मैंने दो ए और मैट्रिक्स को अपने मन से एज्यूम कर लिया कुछ। अब मैं आपसे बोलूँगा फाइंड ए इंटू बी मैट्रिक्स, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा? 2 × 4। तो पहले आप क्या करो, 2 × 4 मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लो, 2 रो और 4 कॉलम। देखना कितना इजी है, बहुत इजीली कर लोगे। 2 × 4 मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लो। 2 × 4 का मतलब 2 रो 4 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम। रफली एक ड्रॉ कर लो जिससे आइडिया लग जाए कि क्या क्या करना है, कौन कौन सा बॉक्स मुझे भरना है, कौन कौन सी पोजीशन मुझे फिल करनी है। हम 8 एलिमेंट है, 1 बाई 1 सारे एलिमेंट पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन है? अब बहुत ध्यान से सुनना, ये पोजीशन है आपका 1 1 ए 1 1, ए इंटू बी मैट्रिक्स का 1 1 पोजीशन है। 1 1 का मतलब हो गया, पहले मैंने बतलाया था रो आता है फिर कॉलम आता है, बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले क्या है? रो, कौन सी? फर्स्ट। बाद में क्या है? कॉलम, कौन सी? फर्स्ट। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए। तो ए बी में पहले कौन है? ए बी में पहले है ए और बाद में है बी, पहले रो आता है। तो ए का फर्स्ट रो, बहुत ध्यान से देखना, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम, पहले वाले का रो बाद वाले का कॉलम, ए का फर्स्ट रो, ये आपका ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है। बी का कॉलम फर्स्ट कॉलम, ये आपका बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करो और ऐड करते जाओ, बोलो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 2 2 प्लस करते जाना, प्लस 3 × 4 12 प्लस 4 × 4 16, ये वाली पोजीशन होगी। A11 आपका यही होगा। फिर से ध्यान से देखो, नहीं समझ में आया तो एक बार और। अब हम लोग इसको फिल करेंगे, फिर इसे 1 बाई 1 चारों को। कौन सी पोजीशन है? तो ये आपकी पोजीशन है 1 2। कौन सी रो? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले क्या है? रो, तो पहले वाले का फर्स्ट रो, फिर से यही पहले वाले का फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, बाद वाले का सेकेंड कॉलम, बी का सेकेंड कॉलम, ए के फर्स्ट रो को बी के सेकेंड कॉलम से अब मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे। तो 1 बाई 1 करते जाओ, 1 × -1 दैट इज -1 प्लस 3 × -2 -6 प्लस 4 × 5 20, ये भी हो गया। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को -2 से और 4 को 5 से ऐड कर लो, ये आपका सेकेंड एलिमेंट आ गया। फिर से देखो एक बार और, कौन सी पोजीशन है? ये आपके A13, मतलब ए का फर्स्ट रो और बी का थर्ड कॉलम, ए के फर्स्ट रो को बी के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ। देखो आप खुद से कर सकते हो, 1 × 0 0, 3 × -3 -9, 4 × 6 24, हो गया, थर्ड एलिमेंट भी हो गया। पोजीशन बताओ, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। अब आप फर्स्ट रो को बी के फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, बोलो कितना आ जाएगा? फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो
1 इंटू 5 5, 3 इंटू 7 21, 4 इंटू -3 -12। फर्स्ट रो आपका कंप्लीट हो गया, यही था आपका। अब आते हैं, अब आप ये खुद से कर सकते हो। तो अब आप क्या करना, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और ट्राई करके देखो ये चारों एलिमेंट आप खुद से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, पॉज कर लो, चारों एलिमेंट को ट्राई करो लिखने का, और लिखने के बाद फिर से वीडियो को ऑन करके देखो कि आपने जो लिखा है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। देखते हैं ये कौन सी पोजीशन है। तो अब हम लोग का आ जाएगा A21। 21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो किसका सेकेंड रो, तो पहले रो है, पहले ए बी में पहले ए है, तो ए का सेकेंड रो, पहले वाले का पहला बाद वाले का सेकेंड, तो ए का सेकेंड रो और बी का फर्स्ट कॉलम। तो अब ये आपका ए का सेकेंड रो है, ए के सेकेंड रो को बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। बोलो कितना आ जाएगा, -2 इंटू 2 -4, 0 इंटू 4 0, 5 इंटू 4 20, तीनों को ऐड कर लो, ये आपका 821 हो गया। सिमिलरली पोजीशन कौन सी है ये, A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ए का सेकेंड रो बी के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, -2 इंटू -1 +2, 0 इंटू कुछ भी प्लस 5 इंटू 5 दैट इज 25। फिर से आते हैं यहाँ पे, ये आपका कौन सा पोजीशन है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 0 0, 0 इंटू -3 0, 5 इंटू 6 30, और लास्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो पहले वाले का सेकेंड रो बाद वाले का सेकेंड कॉलम, -2 इंटू 5 -10, 0 इंटू 7 0, 5 इंटू -3 -15। देखो आपका कंप्लीट मैट्रिक्स आ गया। अब आप फाइनली सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आंसर लिख लो। फाइनली सिंप्लीफाई करके जब आप आंसर लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 14 + 16 30, 20 - 7 13, 24 - 9 15, 26 - 12 14। ये आपका फर्स्ट रो था। और सेकेंड रो 20 - 4 6, 25 + 2 27, 30, एंड लास्ट -10 -15 -25। यही आपका फाइनल आंसर है A इंटू बी मैट्रिक्स का। इसको अच्छे से देखो, समझो और एनालाइज करो। टफ नहीं है, थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा तो एक बार फिर से पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। जब मैंने प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, पोजीशन से पता चल जाता है कि कौन से रो को कौन से कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जो भी मान लो मुझे ये चाहिए तो मैं देखता हूँ इसकी पोजीशन क्या है, तो ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम है। पहले मैंने क्या बोला, सेकेंड रो, बाद में क्या बोला, थर्ड कॉलम, तो पहले वाले के सेकेंड रो को बाद वाले के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, बस आपका उस पोजीशन का एलिमेंट आ गया। इसी तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 की इतनी थ्योरी है। आज हम लोग थ्योरी तो बस इतनी ही करेंगे। अब इस इतने पार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। 4-5 क्वेश्चन अभी क्लास में करवा देता हूँ, बाकी एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करना, और जो भी क्वेश्चंस नहीं हो वो आप पूछना मेरे से। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के करते हैं आज की थ्योरी से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ x इक्वल टू 3 1 -1, if x इक्वल टू 3 1 -1, 5 -2 -3 and y इक्वल टू y इक्वल टू 2 1 -1 7 2 4। ये आपका y मैट्रिक्स है, ये x मैट्रिक्स है। तो फिर आपसे इन्होंने बोला है फाइंड, देन फाइंड। 3 पार्ट है क्वेश्चन का, देन फाइंड। फर्स्ट पार्ट है x + y मैट्रिक्स क्या होगा, सेकेंड पार्ट है 2x - 3y मैट्रिक्स क्या होगा, और क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है अ मैट्रिक्स z सच दैट x + y + z इक्वल टू 0। अ मैट्रिक्स z such that
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ऐसी जेड मैट्रिक्स बताओ क्या होगी। तो 1 बाय 1 हम लोग तीनों क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो ये तो मैंने बतलाया था थोड़ी देर पहले। इजीली पहले क्या करना, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और तीनों क्वेश्चन को कर लो आप, ठीक है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो तभी बोर्ड पे देखना। ये नहीं कि सिर्फ बोर्ड पे देखते देखते क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख लिया, फिर फ़ायदा नहीं होगा, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे आपसे। और क्वेश्चन खुद से ट्राई करके फिर देखोगे बोर्ड पे मेथड, और फिर नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ईजिली हो जाएगा। एक्स है आपका 3 1 -1, 5 -2 -3, और वाई है आपका 2 1 -1 7 2 4। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 5, 1 + 1 2, -1 -1 -2, 5 + 7 12, -2 + 2 0, -3 + 4 1। ये आपका x + y मैट्रिक्स हो गया, यही आंसर है। ये तो सबने कर लिया होगा, एक भी ऐसा नहीं होगा जिससे फर्स्ट क्वेश्चन ना हुआ हो। सेकंड भी सबसे हो गया होगा, देखते हैं। नेक्स्ट 2x - 3y के लिए क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना, x के ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 -2, और 10 -4 -6, -3y, y के ईच एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा आपका 6 3 -3, और 21 6 12, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, 6 - 6 0, 2 - 3 -1, -2 + 3 1, 10 - 21 -11, -4 - 6 -10, -6 - 12 -18। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, और ये भी सबसे हो गया होगा। सबसे लास्ट, अब मैट्रिक्स जेड सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। पूछा जेड क्या होगा, तो क्लियरली दिख रहा है जेड इक्वल टू जो होगा -(x + y) होगा। उस साइड ले जाओ, -(x) -y माइनस कॉमन ले लिया, तो अब देखो x + y तो आपके पास पहले से ऑलरेडी है, मुझे चाहिए -(x + y), तो आप क्या करोगे, x + y के ईच एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर लो, -5 -2 + 2 -12 0 -1। यही आपका फाइनल आंसर आ गया, और मैं होप करता हूँ तीनों क्वेश्चन सबसे हो गया होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इस मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई कर लो। बोलो क्या आ जाएगा, 2x² 2x 3x x² प्लस इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 10x 8 8x इक्वल टू इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2x² + 16 48 20 12x। ठीक है, मैंने क्या किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया और कुछ नहीं। फिर क्या करो, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो। ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होनी चाहिए, ऑलरेडी है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लो, ऐड करो तो बोलो कितना आ जाएगा, 2x² + 16, ठीक है, 2x + 10x 12x, 3x + 8 x² + 8x, ठीक है। और ये इक्वल है, ये इक्वल है 2x² + 16 48 20 12x, ये दोनों इक्वल है। अब आ जाओ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पे, लास्ट क्लास वाले पोर्शन पे। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते थे, पहली बात तो ऑर्डर सेम होनी चाहिए, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है। सेकेंड कंडीशन, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, तो ये इसके इक्वल है ही, 12x = 48 होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, 12x मस्ट बी इक्वल टू 48। फिर 3x + 8 = 20 होनी चाहिए, 3x + 8 = 20।
और एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 12x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 12x। तो x की वो वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करे। देखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है, सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 4। यहाँ से भी x की वैल्यू 4 ही आ रही है, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, तो वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x की नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ से x की जो जीरो वैल्यू आएगी उसको आप रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x होनी चाहिए। एंड x इक्वल टू 4, दो वैल्यू आ रही थी, जीरो रिजेक्ट हो गया। तो देखो x इक्वल टू 4 तीनों पोर्शन का आंसर है। x की वैल्यू जब आप 4 लोगे तो ये दोनों भी मैच कर जाएगा, x की वैल्यू 4 लोगे तो ये दोनों भी मैच करेगा, x की वैल्यू 4 लोगे तो ये दोनों भी मैच करेगा। तो योर फाइनल आंसर इज 4। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी सबसे हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 10, वो ये है फाइंड x इफ 1x1, ये एक मैट्रिक्स है 1 into 3 ऑर्डर की, फिर 1 3 2 2 5 1 15 3 2, इसका ऑर्डर है 3 into 3, और लास्ट में 1 2x, ये 3 into 1 की एक मैट्रिक्स है। इन्होंने बोला है तीनों को मल्टीप्लाई करो, और तीनों को मल्टीप्लाई करके तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल, नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके प्रोडक्ट को फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर पाते नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। देखते हैं पहले वाले का रो का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो कितना है 3, ये दोनों सेम है। तो मैंने बताया था कि अगर ये दोनों सेम हो तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 1 into 3, तो सर 1 रो 3 कॉलम। तो सबसे पहले आप 1 into 3 का एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर लो, जिसमें 1 रो और 3 कॉलम हो, 1 into 3 का, ये आपका 1 into 3 मैट्रिक्स हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट। और इसको भी मैंने यूज नहीं किया, इसको बाद में मल्टीप्लाई करूँगा, अभी जस्ट लिख लेता हूँ 1 2x, इसकी ऑर्डर है 3 into 1 और ये इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो देखते हैं 1 into 3 मैट्रिक्स में कितनी एलिमेंट होगी, 3। पोजीशन पे आते हैं, ये कौन सी पोजीशन है 1 1। तो मैंने बोला था कि 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले वाले के फर्स्ट रो को बाद वाले के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, पहले वाले के फर्स्ट रो को बाद वाले के फर्स्ट कॉलम से। तो बोलो कितना आ जाएगा, अब डायरेक्ट करते हैं 1 into 1 प्लस 2x प्लस 15, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 15। यहाँ पे अब देखो इसकी पोजीशन क्या है, तो ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो पहले वाले के फर्स्ट रो को बाद वाले के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, तो 3 प्लस 5x प्लस 3, 3 प्लस 5x प्लस 3। फिर इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, बोलो कितना आ जाएगा, थर्ड कॉलम 2 प्लस x प्लस 2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 16, 5x प्लस 6, x प्लस 4। 1 into 3 ऑर्डर का है, इसे मल्टीप्लाई करना है मुझे 1 2x 3 into 1 ऑर्डर से, और ये इक्वल टू 0 है। इन दोनों का प्रोडक्ट तो हो गया, अब इन दोनों के कंबाइंड प्रोडक्ट को फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो इसका नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है इसके नंबर ऑफ रो के, मीन्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो नई मैट्रिक्स आएगी, नई मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो 1 into 1, 1 into 1 का मतलब सिर्फ एक एलिमेंट, और वो एलिमेंट किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के। तो 1 into 1 है, एक ही एलिमेंट है, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई कर लो, बोलो 2x प्लस 16 को 1 से, तो 2x प्लस 16, 5x प्लस 16 को 2 से, तो प्लस 10x प्लस 12, x प्लस 4 को x से, तो x स्क्वायर प्लस 4x, ये आपका आ गया। एक ही एलिमेंट है और वो 0 के इक्वल है, तो ईजिली यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू 0। अब ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक है और इजीली दिख भी रहा होगा इसका फैक्टर, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 14,
इक्वल टू 0 और x की जो वैल्यू आ गई आपकी x इक्वल टू -2 एंड -4, यही आपका फाइनल आंसर है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपसे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। आप लोग क्या करना, एक बार पूरी थ्योरी को अच्छे से देखना, जो भी लेक्चर का पार्ट समझ में नहीं आया मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ज़्यादा डाउट्स हो तो अगली क्लास में मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आज आप क्या करना, एक्सरसाइज 3.2 NCERT का, इससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज होगा आपका किसी और बुक में, जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो करते हो उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। मिसलेनियस ऑलमोस्ट मैं क्लास में करवा ही दे रहा हूँ, और जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो वो आप व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ लेना। अगर सबके कॉमन डाउट्स होंगे मैं उसको लाइव भी बतला दूंगा बोर्ड पे, और अगर किसी एक दो के इक्के दिक्के सिंगल डाउट्स हैं तो वो मैं आपको फ़ोन पे ही बतला दूंगा। इतना आप करके आना। अगली क्लास में प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एडिशन रूल, उसमें एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव लॉ, ये सब जो भी लॉ है वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टी, और फिर थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इतना आप करके ले आना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।